नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। शिक्षा हब परिवार में मैं शिवम कोहली आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों पार्टी, आज की इस क्लास सेशन में पार्ट नंबर 1 संविधान का पार्ट नंबर 1 की क्लास 2 है। देखिए बच्चा, हुआ क्या था, जो आपका यहाँ पे अभी तक जो टॉपिक है, ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे आपका कौन सा है, पार्ट नंबर 1, राइट। संविधान का जो पार्ट नंबर 1 है उस पर डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आपको बताया हुआ है बच्चा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइडेबल करके पढ़ते हैं, राइट। पहला पार्ट था यहाँ पे आपका शेड्यूल, जो कि मैं पहली क्लास इसी चीज से रिलेटेड ले चुका हूँ। एंड देन है यहाँ पे पार्ट, और तीसरा है यहाँ पे आर्टिकल, राइट बच्चा। तो जिसमें मैंने आपको इस बोल से बताया भी था मेरे बच्चा, यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज करो ये एक बोल है, यहाँ पे बोल का एक हिस्सा आप पार्ट एंड दूसरा हिस्सा क्या पढ़ते चलते बच्चा, यहाँ पे आर्टिकल, एंड थर्ड यहाँ पे क्या होता है आपका शेड्यूल। मतलब पार्ट और आर्टिकल, रियल कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से बनता है। जबकि इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है, और वो कौन सा है मेरे बच्चा, यहाँ पे शेड्यूल, मतलब बोले तो अनुसूचियां। तो इसकी क्लास हमारी ऑलरेडी शुरुआत में यहीं से क्लास थी। अब जो हमारी क्लास है वो कहां से चली हुई है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हुए। बात समझ में आई। जिसमें से पार्ट नंबर 1 में बच्चा मैंने इसका डिवाइडेशन कुछ इस तरह से दिया था कि पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 1 से लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 तक के जितने भी टॉपिक थे संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से, वो हमने सारे इस मतलब क्लास नंबर 1 में पढ़ लिए थे। और आज की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 2, और किससे रिलेटेड है मेरे बच्चे, ध्यान देना, यहाँ पे रियासतों से। बच्चे रियासतों से या कह लीजिए रियासतें एंड यहाँ पे कमेटी। बच्चे ये क्लास अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। यहाँ से क्या होता है, यहाँ या तो सवाल के चांसेस होते हैं यहाँ से, या सवाल के चांसेस होते हैं यहाँ से। और ध्यान रखना मेरे बच्चा, आपका 60% चांसेस जो है सवाल यहाँ से बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, किसमें, पार्ट नंबर 1 में, राइट है। और 40% चांसेस होता है वो आपसे सवाल किससे करे, आर्टिकल बेस। तो आज के इस सेशन में जो हमारा क्लास है वो किससे रिलेटेड जाएगा बच्चे, यहाँ पे आपका रियासतों से या कमेटी से। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपका क्लास स्टार्ट से, राइट। तो आज की जो क्लास होगी बच्चे ध्यान देना, जो आपकी क्लास है पार्ट नंबर 1 का ही, संविधान में पार्ट नंबर 1, और आज पढ़ेंगे यहाँ पे हम रियासतें, राइट। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चा, रियासतें, या कह लीजिए हमें यहाँ पे दूसरे पुष्टों पे क्या मिलेगा, आपका कमेटी। एंड देन यहाँ पे आपका 3rd नंबर का टॉपिक होगा मेरे बच्चा, यहाँ पे कमीशन, राइट। तो अब मुझे इनसे ही बात करनी है, मतलब समझते हुए चलना है। वो कैसे, अगर मैं रियासतों की ही बात करूं मेरा बच्चा, तो यहाँ पे हम 3 रियासतों को कंसीडर करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे है जूनागढ़, राइट है। नंबर 1 कौन सा है बच्चे, यहाँ पे जूनागढ़। एंड देन यहाँ पे आपका कौन सा है, आपका हैदराबाद, HND ही लिख देता हूँ, HD नहीं, हैदराबाद, हाँ जी। यहाँ पे इसे हिंदी में क्या कह सकते हो आप, हैदराबाद। जबकि यहीं से थोड़ा सा आगे चलते बच्चा आप किसे रिप्रेजेंट करोगे, जम्मू कश्मीर। तो इन 3 रियासतों के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट अपोल हम किसे ध्यान देंगे, यहाँ पे जूनागढ़। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, अब इसे डायग्राम बेस देते हैं, है नहीं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का अंदाज या तो फॉर्मूला या फ्लो चार्ट या डायग्राम। देखिए बच्चा, पहले जूनागढ़ रियासत समझते हैं। हुआ क्या था, सपोज करो ईस्ट इंडिया, राइट। यहां पे है आपका गुजरात, ये क्या है गुजरात। गुजरात में बच्चे ध्यान देना, एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पे जूनागढ़, राइट। यहाँ पे जगह कौन सी है, जूनागढ़। और इस जूनागढ़ पे जो राजा हैं
उनका नाम है, बच्चे बहुत प्यार से समझिए सब चीज, उनका नाम है यहाँ पे मेहताब खान। सही, यहाँ पे नाम क्या है? मेहताब खान थर्ड। जबकि यहाँ पे अब जूनागढ़ की स्थिति है कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम क्या है बच्चा? यहाँ पे मैक्सिमम 90% आपका क्या है? जूनागढ़ में या कह लीजिए गुजरात में आपका क्या है? यहाँ पे हिंदू। जबकि मिनिमम यहाँ पे, मिनिमम से मतलब ओनली 10% यहाँ पे क्या है? आपका मुस्लिम। राइट, अभी तो सिर्फ इतना कैरेक्टर समझिए। एंड देन यहीं पे आपका पड़ोस में है बच्चे यहाँ पे आपका वेस्ट पाकिस्तान। सही, यहाँ पे कौन है? वेस्ट पाकिस्तान। तो जो यहाँ था आफ्टर, देखिए क्या हुआ है बच्चा, अगर मैं रियासतों की ही बात करूं, रियासत में हुआ क्या था? 15 अगस्त 1947 1947 में हमारे देश में, 15 अगस्त 1947 में बच्चे ध्यान देना, 15 अगस्त 1947 को 552 रियासतें ये किसमें ऐड हो गई थी बच्चा? यहाँ पे रियासतें ये इंडिया में मर्ज हो गई थी। किसमें? यहाँ पे इंडिया में क्या हो गया? ये अपने आप में मर्ज हो गई। जबकि यहीं पे 13 रियासतें ये किसमें चली गई? तो बच्चे याद रखना है ये आपका PO मतलब यहाँ पे पाकिस्तान के साथ। सही, तो 13 रियासतें किसके साथ हो गई? पाकिस्तान से। और भारत के हिस्से में कितनी रियासतें आई? 552 रियासतें। क्या है? स्वतंत्र भारत या आजाद भारत में बचा दिया था जो छोटे छोटे राजा या बड़े राजाओं के तौर पे थे, उनका जो भूभाग, जो क्षेत्र, जो एरिया या पहली जो राज्य था, उससे ही यहाँ पे रियासतें रहते थे। सभी पे अंग्रेजों का राज नहीं था। तो ऐसे करीब करीब भारत में 565 रियासतें थी, जिसमें से 13 रियासतें पाकिस्तान के पास चली गई स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 में, और 552 रियासतें इंडिया में आ गई। लेकिन बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, इंडिया में 552 थी, 552 आपका यहाँ पे क्या था? 552 थी, 552 इस टाइम मर्ज नहीं हुई थी। सही, यहाँ पे क्या हुआ था मेरे बच्चा? इन 552 में से 549 रियासतें ये क्या हो गई? ये हो गई थी आपका यहाँ पे मर्ज। किसमें? इंडिया में। सही, तो यहाँ पे इंडिया में कितना विलय हो गया? 549। तो अभी बच्चा यहाँ पे शेष या कह लीजिए 3 रियासतें, सही, शेष 3 रियासतें भारत में विलय नहीं हुई थी। और वो शेष 3 रियासतें कौन सी थी? जो आपको यहाँ पे समझाई गई हैं। मतलब आपका जूनागढ़, मतलब आपका हैदराबाद, एंड देन यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो बच्चे ये 3 रियासतें भारत में विलय नहीं हो पाई थी। बहुत प्यार से एक सवाल और समझना बच्चा, यहाँ पे आपका अब 3 रियासतों में से जो पहली रियासत है, पहले उसी का पोस्टमार्टम करते हैं, वो कौन सी है? जूनागढ़। अब जूनागढ़ रियासत जब भारत में विलय नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे राजा थे मेहताब खान। राइट, अब जूनागढ़ में जनता, राजा कौन है? मुसलमान। एंड देन यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन या पहली राज्य की जनसंख्या किसके साथ है? मुसलमान, यहाँ पे हिंदू कितना? 90%। जबकि यहीं पे आपका मुसलमान कितना है? मात्र 10%। तो यहाँ का राजा क्या चाहता था मेरे बच्चा? कि वो ये चाह रहा था कि मैं, मेहताब खान ये चाह रहा था कि मैं जूनागढ़ से भागते कहाँ चला जाऊं? आपका वेस्ट पाकिस्तान में। ठीक बच्चा, इसके पास कौन था? वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो उस टाइम 2 पार्ट में डिवाइडेशन हुआ था 15 अगस्त 1947। एक तो वेस्ट पाकिस्तान और इधर था मेरे बच्चा यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान। सही, यहाँ पे कौन था? ईस्ट पाकिस्तान। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आप ये समझिए, यहाँ था जो राजा था वो क्या चाहता था? भागनाथ, ये मतलब कहाँ चाहता था? वेस्ट इसमें। लेकिन यहाँ की जनता ने जाने से साफ मना कर दिया कि हमें किसमें विलय होना है? भारत में। राइट है। तो बच्चा मेहताब खान के बारे में बताया जाता है, यहाँ का जो राजा था सिंह, वो क्या गया? वो भाग कर, बहुत प्यार से समझना, यहाँ पे भाग कर कहाँ चला गया? भाग कर वेस्ट पाकिस्तान चला गया। राइट है बच्चा, यहाँ पे कहाँ चला गया? वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान, एक मिनट यार, वेस्ट पाकिस्तान बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो कहाँ गए? और यहाँ पे वेस्ट
पाकिस्तान से यहाँ पे चले गए। तो बात समझ में आई, यहां का राजा कहां भाग गया, पाकिस्तान। तो अब यहां पे भारत में जो उस टाइम के गृह मंत्री थे यहां पे सरदार पटेल जी, उन्होंने बच्चे ध्यान देना जूनागढ़ में क्या कराया, यहां पे आपका जनमत संग्रह करा दिया। क्या करा दिया, यहां पे जनमत संग्रह, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यहां पे रेफरेंडम, राइट है, रेफरेंडम। तो यहाँ पे इस जनमत संग्रह के द्वारा जनता से मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वोट आपका जूनागढ़ किसमें विलय हो गया। तो बच्चे पार्टी यहाँ पे विलय किसमें हुआ, विलय कह लीजिए, या यहाँ पे मैं इसे क्या कह सकता हूँ, मर्ज, और मर्ज किसमें हुआ, इन इंडिया। तो अगर सवाल आए कि यहाँ पे जूनागढ़ किसके द्वारा भारत में विलय हुआ है, तो मेरे बच्चा बहुत प्यार से ध्यान रखना, जनमत संग्रह। अगर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा हो तो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं। सही, यहां पे फॉर्मूला क्या हुआ, जे फॉर जनमत संग्रह और जे फॉर जूनागढ़। तो आपको याद रखना होगा जो जूनागढ़ रियासत है उसका राजा भारत में कहां चला गया, वेस्ट पाकिस्तान में, जिसके बिहाफ पे भारत में क्या करना पड़ा, इस जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कराकर आपको क्या करना पड़ा, इसे जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ क्या करा, भारत में विलय कर लिया। राइट है बच्चा, चलिए इसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट रियासत है वो है यहां पे बच्चे ध्यान देना आपका हैदराबाद रियासत। राइट है, नेक्स्ट कौन सा है, हैदराबाद। अब इस हैदराबाद की कहानी क्या है, यहां पे ये बात समझना मेरे बच्चा, हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सही, हुआ क्या था एक्चुअल में, यहां पे आपका ये है भारत का मैप, राइट, और मैप के हिसाब से यहां पे आपका एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद। यहां का जो राजा था उसका नाम था बच्चा ध्यान देना मीर उस्मान अली खां। सही, उनका नाम क्या था, मीर उस्मान यहां पे अली खां, मीर उस्मान अली खां। अब इन भाई साहब मीर उस्मान अली खान के साथ राजा कौन है यहाँ पे, मीर उस्मान अली खान। जबकि यहीं पे मेरे बच्चा ध्यान देना आपका मैक्सिमम हैदराबाद में क्या है, तो यू नो वेरी यहाँ पे 90% आपका क्या था, मुस्लिम। 90% क्या था मेरे बच्चे यहाँ पे, मुस्लिम। जबकि मिनिमम यहाँ पे 10% मात्र था हिंदू। कहाँ की बात चल रही है, हैदराबाद की। अब जो हैदराबाद रियासत है यहां से मेरे बच्चा ध्यान देना, इनका जो राजा मतलब मीर उस्मान अली था जो था वो ये चाहता था यहां पे जो आपका बच्चे ध्यान देना यहां पे आपका क्या था, ईस्ट पाकिस्तान से, जिसे आज के टाइम में हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। तो यहां पे ये चाहता था कि कैसे भी करके मुझे जो है हैदराबाद से और ईस्ट पाकिस्तान तक का क्या दे दिया जाए बच्चा, मुझे रास्ता दे दिया जाए। सही, अब वही पटेल साहब जिससे अगर उनका दिल मान लो तो शायद देता है, भाई साहब जमीन का भूभाग नहीं दे पाते थे। तो यहां पटेल साहब किसी भी कंडीशन में मीर उस्मान साहब को यहां पे रास्ता नहीं देना चाह रहे थे। तो इसके लिए ईस्ट पाकिस्तान के लिए वो उस मतलब यहां पे जूनागढ़ राजा वेस्ट पाकिस्तान में भागा था, ये कहां के लिए रास्ता मांग रहा था, ईस्ट पाकिस्तान के लिए। तो रास्ता नहीं मिलेगा, सही, रास्ता नहीं मिलेगा। अब इसी बात को देखते हुए हैदराबाद में एक गृह युद्ध की नौबत आ गई। राइट है, एक होम वार यहां पे छिड़ गया और उसी होम वार में बच्चे ध्यान देना आपको यहां पे इन्हें क्या करना पड़ गया, यहां पे इन्होंने एक पुलिस कार्यवाही करा दी। क्या करा दिया बच्चे पार्टी, पुलिस कार्यवाही। यहां पे क्या बता, पुलिस कार्रवाई। अब यहीं पे सवाल बनता है, इसे पुलिस कार्रवाई कह लीजिए या यहां पे इसका एक नाम और है मेरे बच्चा, ऑपरेशन पोलो। राइट, यहां पे क्या हो गया, ऑपरेशन पोलो। तो सवाल आता है ऑपरेशन पोलो किस रियासत से संबंधित है, तो मेरे बच्चा ध्यान रखना ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत से संबंधित है। तो आपको बच्चा रखना कुछ नहीं है, डायग्राम से समझिए। अब चाहता या चाहा आप भी सकते हो, हम यहां पे हैदराबाद विद डायग्राम भी दिखा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें डायग्राम या मैप नहीं मिलता। हमें DSSB या मतलब अदर एग्जाम क्या करना पड़ता है, अपने हाथ से चीजें डायल करके ध्यान रखनी होती है। तो अगर मैं आपको समझा रहा हूं कि बेटा हैदराबाद इस साइड में, तो आप बस इतना ही नोटिस ध्यान रखिए। एंड देन यहां से यहां तक ये क्या कर रहा था, एक रास्ते की डिमांड कर रहा था कि मुझे
ईस्ट पाकिस्तान में जाने के लिए बीच में रास्ता दे दीजिए। अब इस बात को पटेल साहब ने बिल्कुल साफ साफ मैंने कर दिया, नहीं भाई रास्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब बच्चा साफ साफ समझिए, जब रास्ता नहीं दिया जा रहा तो अब कंडीशन क्या होगी, एक तरह से गृह युद्ध या वॉर की कंडीशन हो जाएगी। और उसी वॉर में आपको क्या करना पड़ा, यहां पे पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। और उसी पुलिस कार्रवाई को इतिहास में किस नाम से जाना गया बच्चा, ऑपरेशन पोलो। सवाल यहीं से बनता है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो यहां से पोलो से आप याद भी रख सकते हो पुलिस कार्रवाई। और ये पुलिस कार्रवाई कहां हुई है, तो बच्चा याद रखना हैदराबाद में, राइट है। चलिए इसके बाद क्या है बच्चा, ये बड़ा इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान रखना, इसका नाम है यहां पे जम्मू कश्मीर। सही, जम्मू कश्मीर। इसकी कहानी क्या है, बहुत प्यार से समझना। कहानी ये है, यहां पे ये आपका भारत में इस साइड में क्या है बच्चा, यहां पे है J&K। वर्तमान समय में इसे लद्दाख के नाम, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख के रूप में जानते हैं। सही, अब जम्मू कश्मीर में क्या था बच्चा, पहले वही सिस्टम अपना, पहली बात तो मुझे पता हो अपने तीन का नाम, तो यहां पे उस तीन का नाम था हरि सिंह, राइट। यहां पे कौन थे, हरि सिंह। मतलब यहां पे जो हरि सिंह HAR हरि एंड यहां पे देन सिंह, तो हरि सिंह के साथ सिचुएशन क्या थी बच्चा, यहां पे मतलब जो जम्मू कश्मीर है यहां पे मैक्सिमम 90% कौन था, तो यू नो वेरी वेल यहां पे थे मुस्लिम। जबकि मिनिमम मतलब मिनिमम क्या था 10%, यहां पे क्या था बच्चा, हिंदू। अब आप देखिए जो यहां पे जनता कौन है, मतलब मैक्सिमम मुसलमान, राजा कौन है, हिंदू, मिनिमम आबादी में कौन है, हिंदू। तो यहां का जो राजा था बच्चा वो क्या चाह रहा था, यहां का मतलब महाराजा हरि सिंह, ये भारत में विलय होना चाह रहा था, लेकिन जनता कहां चाह रही थी, मुसलमान, मतलब कहां चाह रहे थे, यही आपका जो वेस्ट पाकिस्तान है इसमें ऐड होना चाह रहे थे। सही, तो इस बात को लेते यहां पे मतलब एक तरह से ये क्या रह गई, अपने आप में स्वतंत्र रियासत बन गई, राइट। अब अकॉर्डिंग टू मतलब यहां पे जो 15/10/1947 से बाद देते थे, तो आपका जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान की नजर थी, क्योंकि वो इस रियासत को अपने में विलय करना चाहता था। तो इन्होंने क्या काम करा बच्चा, यहां पे ध्यान देना, इन्होंने यहां पे जम्मू कश्मीर में ध्यान देना मेरे बच्चा, इन्होंने यहां पे क्या किया, आपका 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान आर्मी, बहुत प्यार से यहां पे समझना, 22 अक्टूबर 1947 को एक तो पाक आर्मी प्लस यहां कबालिया जनजाति, हाँ बच्चा इसे समझना, यहां पे कौन सी जनजाति है, कबालिया जनजाति ने क्या करा, यहां पे जनजाति ने अटैक करा किस पे बच्चे, यहां पे ध्यान देना, नाम किसका है, यहां पे अटैक, और अटैक किस पे करा, जम्मू कश्मीर पे। सही, जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी करती तो UN का मतलब यहां पे आपका ब्रिज हो जाता, जो समझौता था। अब इन्होंने हेल्प किससे ली बच्चा, कबालिया जनजाति की, राइट। तो अब यहां पे इस डायग्राम से समझना कि मतलब हुआ क्या है, जम्मू कश्मीर जो आपका यहां पे राज्य था बच्चा, नेक्स्ट आइए, यहां पे जो जम्मू कश्मीर है, अब इसकी कंडीशन ये थी कि 22 अक्टूबर, राइट, 22 अक्टूबर को जो है जहां पे इन्होंने मतलब यहां पे अटैक किया, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां पे ये 26 अक्टूबर, आप इसे डॉटेड डॉटेड लाइन में ध्यान रखना है, यहां पे 22 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर मतलब नेक्स्ट 4 डेज में ये कहां तक थोड़ा सा आधे मतलब जम्मू कश्मीर में आ चुके थे, कौन, पाकिस्तान आर्मी और प्लस यहां पे कबालिया जनजाति। इसी बीच में होता क्या है बच्चा, जो यहां पे जम्मू कश्मीर का जो राजा है नाम क्या था, हरि सिंह। सही, ये हरि सिंह भागा भागा कहां आएगा, दिल्ली, भागा भागा कहां आएगा, दिल्ली। और दिल्ली में उस टाइम कौन थे बच्चा, अपने देश के गृह मंत्री थे यहां पे पटेल साहब। तो पटेल साहब क्या करेंगे, 26 अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर, से यहां पे विलय पत्र या कह लीजिए मर्ज लेटर पे, विलय पत्र या मर्ज लेटर पे क्या करा लेने बच्चा, यहां पे आपका सिग्नेचर कर देने, किस बात के लिए कि भाई आपको क्या करना है, भारत में विलय होना है, किसे, जम्मू कश्मीर को। और देखिए बच्चा एक्चुअल में हुआ क्या था कि 22 अक्टूबर 1947 को जैसे ही पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया,
तो नेक्स्ट 4 डेज में बच्चा, बहुत प्यार से इस लाइन को समझना, नेक्स्ट 4 डेज मतलब 22 और 26 के बीच में इनसे जितना लूटपाट हो सकती थी, जितने मर्डर हो सकते थे, यहां तक कि रेप तक पे पाकिस्तान आर्मी ने थी, इसलिए जिससे भी वो जम्मू कश्मीर को पूरा का पूरा यहां पे डराते धमकाते अपने में कर लिया जाए। महाराजा हरि सिंह को जब लगा कि अब नजदीक या अब इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है कि पाकिस्तान आर्मी अगली सुबह तक मेरे महल तक आ जाएगी और मेरा जो है मतलब परिवार तक तबाह हो जाएगा, तब ये बंदा भागा भागा कहां गया, मतलब पटेल साहब के पास, और पटेल साहब ने दिल्ली में क्या करवाया, इनसे विलय पत्र पर सिग्नेचर, और वो विलय पत्र की ही तारीख, बच्चा ध्यान देना, सवाल यही बनता है कि विलय पत्र पर सिग्नेचर कब हुए, तो 26 अक्टूबर 1947, राइट बच्चा, 26 अक्टूबर 1947 को जैसे ही विलय पत्र पर सिग्नेचर हुए तो अब जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा बन गया, यहां पे आप ध्यान देना किसका बन गया, यहां इंडिया का हिस्सा। अब बच्चा यहां पे नेक्स्ट डायग्राम में ध्यान देना, जैसे ही यहां पे अब देखिए जम्मू कश्मीर में अब ये वाला हिस्सा यहां पे ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चा, यहां पे इसे बोलते हैं POK, राइट, इसे क्या बोलते हैं यहां पे POK, तो POK तो एक पाथ ऑक्यूपाइड, यहां पे इसे क्या बोलते हैं, पाथ ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे क्या नाम दिया गया, पाथ ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन बच्चा यहां पे थोड़ा सा एक चीज पे ध्यान देना, इसी बीच में जैसे ही दिल्ली में क्या हुए थे, सिग्नेचर, सही, यहां पे दिल्ली में क्या हुआ बच्चा, सिग्नेचर, और डेट कौन सी थी, तो आपको याद रखना होगा 26 अक्टूबर 1947। तो इसी दिन यहां पे दिल्ली से ऑर्डर हुए किससे, ऑपरेशन, बहुत प्यार से समझना, यहां पे क्या चलाया गया, ऑपरेशन गुलबर्ग, राइट, क्या चलाया गया बच्चे में, ऑपरेशन गुलबर्ग। जैसे ही इंडिया ने ऑपरेशन गुलबर्ग चलाया तो मेरे बच्चा यहां पे ध्यान देना, जो अब तक यहां पे ये कब्जा तो हो ही चुका जो होना था, राइट है, ये कब्जा तो पाकिस्तान आर्मी ने कर ही लिया था, जिसे हमने क्या बोल दिया, इसका नाम दिया गया बच्चे बाद में, यहां पे इसे ही इस एरिया को कहा जाता है POK, पाथ ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन इसी बीच में जैसे ही ऑपरेशन गुलबर्ग हुआ, यहां पे एक लाइन और बन गई बच्चा, यहां पे क्या बन गया, एक लाइन खींच रही किसके द्वारा, UNO के द्वारा, और उसी लाइन को यहां पे कहा जाता है बच्चा ध्यान देना LOC, मतलब UNO ने यहां पे इंटरफेयर दिया और साफ साफ कहा थी जो जहां है वो वहीं पे रुक जाइए। इंडिया LOC से इधर रुक गई और पाथ जो था, जो पाकिस्तान आर्मी थी, वो आपका POK में जहां तक कब्जा था वहां तक ही रोक ली गई। तो बच्चा POK एक एरिया होता है, ना कि एक लाइन है, जबकि ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, LOC, मतलब LOC जो लाइन है ये भारत वर्सेस किसके बीच में मेरे बच्चा, यहां पे पाकिस्तान थी, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है, LOC। जबकि यहीं पे अगर मैं बात करूं, अब बहुत प्यार से समझना यार, एक लाइन यहां पे भी खींची हुई है, सही, एक लाइन क्या है यहां पे भी खींची हुई है, मतलब इस साइड में, और यहां पे आपको बता दूं बच्चा, जो ये वाला एरिया है, सही, यहां पे जो ये एरिया है इसे बोला जाता है अक्साई चाइना, सही, इसे क्या बोला जाता है, अक्साई चाइना। इसमें कुछ हिस्सा हमने चीन को एज ए जवाहरलाल नेहरू हमने उन्हें सौंपा था, एंड देन यहाँ पे बहुत सारा हिस्सा लगभग 51,000 फीट स्क्वायर फीट के आसपास हमने दिया है, यहाँ पे पाकिस्तान ने किसे दिया है, चाइना को। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अक्साई चाइना, जबकि ये क्या कहलाता है, पाथ ऑक्यूपाइड कश्मीर POK। और यहीं पे ये जो लाइन है ना मेरे बच्चा, ये वाली लाइन, यही आपका क्या कहलाती है, यही लाइन कहलाएगी LAC, सही, ये लाइन क्या कहलाती है, LAC, या लाइन ऑफ कंट्रोल, सही, लाइन ऑफ सॉरी एक्चुअल कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किससे संबंधित है, तो मेरे बच्चा ध्यान रखना, ये किस के बीच में है, भारत वर्सेस यहां पे चाइना। तो व्हाट इज द डिफरेंट इन द LOC एंड LAC, इसका फुल नाम बनता है मेरे बच्चा लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका पूरा नाम क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। किसके बीच में, भारत वर्सेस पाक पे। तो क्या होता है अक्साई चाइना,
क्या होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या है LAC और क्या होता है LOC, इन दोनों तीनों चारों के बारे में बताया। एंड हैंड टू हैंड हमने सातवीं इतिहास समझा दिया कि जो आपका जम्मू कश्मीर है वो किसके द्वारा भारत में मर्ज हुआ है। तो बच्चा ध्यान रखना यहाँ पे किसके द्वारा मर्ज हुआ है, यहाँ आपका विलय पत्र पे सिग्नेचर किसने दिए थे, जो मर्ज लेटर था उस पर सिग्नेचर किसने दिए, महाराजा हरि सिंह ने, और वो सिग्नेचर डेट क्या थी 26 अक्टूबर। और किस ऑपरेशन के द्वारा भारत ने पाकिस्तान पे फिर अटैक किया था, ऑपरेशन गुलबर्ग। तो ऐसे सभी सवालों के साथ हमने क्या करा, यहाँ पे इन तीनों रियासतों को धीरे धीरे क्या करा बच्चा भारत में मिला दिया। अच्छा, एक विस्फोटक सवाल समझना मेरे बच्चा, यहाँ पे सवाल बहुत प्यार से पूछा जाता है कि जो आपका रियासतों को सही, जो रियासतें हैं इनका शिल्पकार किसे कहा जाता है, सही, यहां पे इनका शिल्पकार, शिल्पकार से मतलब होता है आर्किटेक्चर, सही, यहां पे शिल्पकार मतलब रियासतों को जोड़ने वाले आर्किटेक्चर कौन थे, सही, यहां पे शिल्पकार या आर्किटेक्चर कौन है। सवाल ये आता है भारत में जो 552 रियासतें हैं उन्हें भारत में मिलाने का जो योगदान है, जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो मेरे बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे वो 3 नाम हैं। एक तो है यहाँ पे वो नाम पटेल साहब, मतलब वल्लभ भाई पटेल, राइट है। एंड देन यहाँ पे दूसरा नाम है बच्चा, ध्यान देना, PV मेनन, सही, यहां पे दूसरा नाम क्या है, PV मेनन। जबकि यहीं पे तीसरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। उस टाइम ये स्वतंत्र भारत में लास्ट में बच्चा गवर्नर जनरल रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे इनका नाम भी ध्यान रखना होगा। मतलब मेरा समझाना और बताना ये है मेरे बच्चा कि जो आपका शिल्पकार है, सही, शिल्पकार से मतलब रियासतों की, जिन्होंने 552 रियासतों को एज ए ग्रुप एक भारत में मिला दिया हो, ऐसे शिल्पकार भारत में कौन कौन है। तो पहला नाम पटेल साहब, दूसरा नाम PV मेनन एंड तीसरा नाम लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत खतरनाक सवाल है, राइट है बच्चा। दादा इनमें से कौन सा नहीं है, और एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चा हम सोचते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर होगा, तो वो क्या थे, वो ब्रिटिश से, उनका तो कोई फेल होगा नहीं। जबकि सच्चाई क्या है, यहाँ पे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई काम नहीं था, यहाँ काम किसका है, आपका PV मेनन, सरदार पटेल एंड यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, राइट है बच्चा। चलिए अब ये तो था अब तक का रियासतों वाला टॉपिक। अब एक टॉपिक और है जिसे हम कवर करते हैं यहाँ पे आयोग पे या कमेटी पे। पहले कमेटी कवर करते हैं। देखिए बच्चा, कमेटी में क्या हुआ था, COMMITTE कमेटी। हाँ, इन कमेटी में क्या होगा बच्चा, अब की बार यहाँ पे हो क्या रहा है, भारत में देखिए बच्चा, आप एक बात बहुत प्यार से समझ लीजिए। पहले इससे पहले मैं ये समझा दूं कि जो मूल संविधान था, राइट, जो अपना मूल संविधान या कह लीजिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मूल संविधान या बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपका जो 26 नवंबर 1950, हाँ जी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो 26 जनवरी 1949 को बनते तैयार हुआ था। उसमें जो राज्य का डिवाइडेशन था, बच्चे बहुत प्यार से समझना, जो राज्य मतलब यहाँ पे जो स्टेट हैं, स्टेट्स का जो डिवाइडेशन है, सही, डिवाइडेशन मतलब यहाँ पे उनका जो बंटवारा है वो किस रूप में था, वो मोस्टली 4 पार्ट में था। मतलब वो पार्ट कौन कौन से थे, जैसे पार्ट नंबर A, सही, पार्ट नंबर A जिसमें ब्रिटिश प्रांत आते थे, पार्ट नंबर B जिसमें बड़ी रियासतें आती थी, पार्ट नंबर C जिसमें छोटी रियासतें थी, और पार्ट नंबर D जिसमें आपका अंडमान निकोबार जैसा राज्य आता था। तो बच्चा मैंने अब तक ये समझाया कि मूल संविधान या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपका मोस्टली 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनते तैयार हुआ। उस टाइम जो राज्य जो डिवाइडेशन था वो आपका 4 पार्ट में था, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। वर्तमान समय की तरह यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिवाइडेशन नहीं था। सवाल ये भी खतरनाक है कि कितने राज्यों से डिवाइडेशन था, तो कितने टाइप से था, 4। बट कहानी किससे बच्चा, मूल संविधान से। बात क्लियर है। नेक्स्ट आइए,
इसके बाद होगा क्या, अब ये पार्ट ए पार्ट बी या कह लीजिए बी और सी, छोटी रियासतें बड़ी रियासतें, बड़ा कंफ्यूजन था इनमें। सही भाई, घर में छोटी बहू हो या बड़ी बहू हो, है तो बहू ही ना, और वो अपनी छोटी वाली छोटी क्यों मानने दी, जबकि ध्यान से मामले तो ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे अब इसी लड़ाई का कंफ्यूजन था पूरे भारत में, मतलब कोई अपने आप को छोटी रियासत कहने तैयार नहीं था, कोई बड़ी रियासत है वो राज्य में बदलना चाह रही थी, ऐसा ही झगड़ा पूरे भारत में चल रहा था। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली मद्रास राज्य को लेते हैं। सही, या आप मतलब ऐसे बहुत सारे राज्य थे जहां पे आपका लड़ाई चल रही थी, राज्यों को लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे इन्होंने पहले शुरू में एक कमेटी बनाई और जिसका नाम था यहाँ पे एस ते धर कमेटी। राइट, नाम क्या था, एस ते धर, DHAR। हाँ बेटा, यहाँ पे धर है, धर नहीं है। ये क्या थे, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट थे। ये क्या थे, अपने आप में जस्टिस थे। राइट, हाई कोर्ट से जज थे कौन, एस थे धर। इनके रेफरेंस में जून 1948, राइट है, यहाँ पे जून 1948 में ये मतलब एक तरह से कमेटी बनी और इन्होंने यहाँ पे ये रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, बच्चे ध्यान देना, इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का जो रिजल्ट था वो ये था, रिपोर्ट का रिजल्ट इन्होंने साफ साफ ये कहा कि आप भाषा मतलब लैंग्वेज के आधार पे, भाषा कह लीजिए या LAN, लैंग्वेज के आधार पे आप राज्यों का डिवाइडेशन नहीं करोगे। सही, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं हो सकता, आधार पर, बेस पर क्या नहीं हो सकता, बेस पर राज्यों का बंटवारा नहीं होगा। सही, राज्यों का बंटवारा या कह लीजिए बच्चे पार्टी यहाँ पे डिवाइडेशन, बंटवारा या डिवाइडेशन इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बच्चे तैयार कर दिया, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया, मतलब इन्होंने इसके लिए साफ साफ जवाब दिया कि भाई ऐसे आप बंटवारा नहीं करोगे, भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के बेस पे आप कोई भी डिवाइडेशन इंडिया में नहीं करोगे। ये बात किसने कही थी बच्चा, एस ते धर साहब ने। राइट है, अब इसके बाद यहाँ पे बच्चा 1948 के में ही आपका क्या होता है, एक यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन होता है। राइट है, यहाँ पे क्या होता है, अब इसी टाइम में कांग्रेस अधिवेशन, मतलब यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन का मतलब ये है कि आपका कांग्रेस की क्या होती है, मीटिंग, जो हर साल 1988 से हो रही थी कांग्रेस मीटिंग, और इस मीटिंग में साफ साफ डिवाइडेशन होता है कि भाई राज्यों का बंटवारा करना है या नहीं करना। तो इसके लिए बच्चा यहाँ पे आपका ध्यान देना, यहाँ पे बनती है एक JVP कमेटी। सही, यहाँ पे क्या बनता है, JVP कमेटी, और ये कमेटी किसमें बनती है, यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन, जो तब होता है दिसंबर 1, 1948 में। राइट, अब चलिए इस JVP कमेटी का संबंध किससे है, जे से मतलब है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। राइट है बच्चा, यहाँ पे कौन है, जवाहरलाल नेहरू, जबकि यहीं पे वी से मतलब है आपका वल्लभ भाई पटेल। राइट, वी से मतलब कौन है मेरे बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना, वल्लभ भाई पटेल। एंड देन यहाँ पे जो पी है, पी से मतलब है मेरे बच्चा, ध्यान देना यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पट्टामी। हाँ, इसे अपने वाला मत लेना। सही, पट्टामी सीतारमैया। सही, यहाँ पे नाम क्या है, पट्टामी सीतारमैया। इन तीनों लोगों को लेकर क्या बनाया, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई आप तीनों को, कांग्रेस मीटिंग में ये फैसला हुआ कांग्रेस अधिवेशन में कि JVP कमेटी डिसाइड करेगी क्या राज्यों को लेकर बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरे बच्चा यहाँ पे इन्होंने क्या काम करा, इसका जो रिपोर्ट आया, सही, इस कमेटी का जो रिपोर्ट आया, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे नो कहा। इन्होंने भी क्या कहा कि लैंग्वेज के बेस पे, सही, इन्होंने भी क्या कहा मेरे बच्चा कि लैंग्वेज के बेस पे इन्होंने भी यहाँ पे क्या दिया, मना दिया। सही, भाषा के आधार पे इन्होंने भी क्या दिया, नो, मतलब यहाँ पे साफ साफ मना किया गया। लेकिन इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया, बट। सही, इन्होंने क्या जोड़ दिया बच्चा, यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ दिया जिसे हमने कह दिया यहाँ पे बट। सही, अब बट से मतलब क्या था, इन्होंने कहा लेकिन।
आप एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे, सही, एडमिनिस्ट्रेशन या कह लीजिए यहां पे प्रशासन बेस पे क्या कर सकते हो, प्रशासन बेस पे आप डिवाइडेशन कर सकते हो। प्रशासन के आधार पर क्या दिया जा सकता है, यहां पे बांटा जा सकता है। इन्होंने यहां पे ये बात लगा दी, सही, बांटा जा सकता है। बच्चे पार्टी बहुत प्यार से समझना, बांटा जा सकता है, यहां पे बांटा जा सकता है किसे, राज्य को, सही। तो यहां पे इन्होंने वर्ड किसका ऐड कर दिया, बट। मतलब ये जो आपका दिसंबर 1958 में पहली कमेटी ऐसे धराई थी, उसने मना दिया, इसने क्या कर दिया, बट लगा दिया थी। बांटा तो जा सकता है लेकिन भाषा के आधार पे नहीं बांट सकते। हाँ, आप इसे बांट सकते हो किसके आधार पे, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे। राज्य तो बंटवारा किया जा सकता है, ये किसने बता दिया, JVP कमेटी। अब इसके बाद बच्चा बहुत प्यार से ध्यान देना, सही। अब यहां पे भारत में एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है, सही। यहां पे क्या बनेगा मेरे बच्चा, अब की बार एक ब्रेकिंग न्यूज है। और ये ब्रेकिंग न्यूज क्या है, बहुत प्यार से समझना। ये भारत है, भारत है, और यहां पे हो क्या रहा है बच्चा, ये था आपका इधर, यहां पे ये है आपका मैसूर राज्य, राइट। मैसूर कह लीजिए, उस टाइम था इसे बोलते थे मद्रास राज्य, राइट। अब मद्रास राज्य जो था पूरा बड़ा था, मतलब इसमें हो क्या रहा था, वर्तमान समय में इसमें विवाद चला, एक तो तेलुगु और दूसरा तमिल, सही। एक तो यहाँ पे तेलुगु भाषा को लेते हैं, सही है, TLGU तेलुगु। एंड देन यहाँ पे डिवाइडेशन लड़ाई किस बात पे थी, यहाँ पे तमिल लैंग्वेज को लेते हैं। मतलब तेलुगु और तमिल के बीच में यहाँ पे काफी अच्छी लड़ाई थी। बच्चे आपने साउथ की मूवी देखी होगी, यहाँ पे आपको बताऊं साउथ की मूवी है, नाम है जिसका चलो, राइट। यहाँ पे मूवी का नाम क्या है, चलो, CHALO, चलो। इस मूवी में देखता सेम लड़ाई है। मतलब आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तेलुगु और तमिल के बीच में आपको क्या लगता है लड़ाई नहीं होगी, तो मेरे बच्चा यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी लड़ाइयाँ थी। और इस लड़ाई का या कह लीजिए मैसूर साम्राज्य में एक यहाँ पे नाम था, आपको बता दिया जाए, यहाँ पे इस लड़ाई में जो हीरो था, मतलब एक तरह से जो अन्ना हजारे था मद्रास राज्य में, वो कौन थे, उनका नाम था श्री राम लल्लू, सही। यहाँ पे कौन थे वो, श्री राम लल्लू जी, राइट है। अब इनकी कहानी क्या है, इन्होंने बच्चे ध्यान देना 10 अक्टूबर, सही, यहाँ पे 10 अक्टूबर 1953 में क्या कर दिया, यहाँ पे अनशन स्टार्ट कर दिया, किसमें, मैसूर साम्राज्य में। और अनशन भी किस रूप में कि नहीं भाई, अब इस मद्रास का डिवाइडेशन चाहते हैं, और वो चाहते किस रूप में है बच्चा, कि अब यहाँ पे तेलुगु और तमिल जो भाषा है इनके आधार पे आप क्या दीजिए, आप हमारे राज्यों का डिवाइडेशन कर दीजिए, सही। तेलुगु और कौन सा, यहाँ पे तमिल भाषा थी। राम लल्लू जी की डिमांड ये थी, राइट है। यहाँ पे क्या था बच्चा, ये इनकी डिमांड। अब डिमांड थी, अनशन पे भी बैठ गए, तो यहाँ पे अब क्या होगा बच्चा, आफ्टर 56 डेज, मतलब ये समझिए यहाँ पे 15 दिसंबर, राइट, 1953 को, इसी बीच में इनकी क्या हो गई, यहाँ पे मृत्यु, या कह लीजिए बच्चा पार्टी डेथ। और जैसे ही इनकी डेथ हुई, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई बच्चा, मद्रास राज्य में या कह लीजिए अपने देश की जो सरकार थी, पट्टे दिए जो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब मतलब अब यहाँ पे अनकंट्रोल मटेरियल, मतलब एक तरह से संभालना मुश्किल था। तो इन्होंने बहुत जल्दी में, बच्चे ध्यान देना, इन्होंने यहाँ पे बहुत जल्दी में क्या दिया, यहाँ जो आपका मद्रास राज्य था इसका डिवाइडेशन कर दिया, कितने राज्य में, यहाँ पे 2 भाग में, सही। इसका डिवाइडेशन कैसे दिया बच्चा, 2 भाग में, एक बनाया यहाँ पे आंध्र प्रदेश और दूसरा बना दिया यहाँ पे तमिलनाडु। अब समझे, और इसकी घोषणा हुई थी 31 दिसंबर 1953 में, सही। और घोषणा कहाँ से हुई, पंडित नेहरू ने दिल्ली से क्या करी, यहाँ पे घोषणा थी, जो मद्रास राज्य है
उसे क्या कर दिया जाए, यहाँ पे दो भाग में डिवाइडेशन कर दिया जाए। तो बच्चा अब आपको शायद बहुत प्यार से ये बात समझ में आ रही होगी, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा है, यहाँ पे ध्यान देना आपका कौन सी भाषा है, तेलुगु। तो इसे तो तेलुगु भाषा के रूप में डिवाइडेशन दिया गया। एंड तमिलनाडु में आपकी कौन सी लैंग्वेज है, तमिल। तो इस भाषा के आधार पर इसे बांटा गया। तो अगर सवाल आए पहला स्टेट जिसे भाषा के आधार पर बांटा गया, राइट है, जिसे लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर दिया गया बच्चा, यहाँ पे बांटा गया, वो कौन सा था, आधार पर बांटा गया। तो ऐसा स्टेट आपका कौन सा था, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चा, आंध्र प्रदेश। से यहाँ पे उस स्टेट का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। ऐसा पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे बांटा गया था, राइट। अब इसी बीच में बच्चे ध्यान देना, 15 दिसंबर 1953 में रामलाल जी की मृत्यु हुई, और इसी बीच में 22 दिसंबर 1953 में, राइट है, यहाँ पे 22 दिसंबर 1953 में क्या होगा बच्चा, यहाँ पे एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा। सही, यहाँ पे क्या बनता है, एक राज्य पुनर्गठन आयोग। अब बहुत प्यार से समझना यार, यहाँ पे क्या बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। मतलब इससे जो बच्चा यहाँ पे अध्यक्ष जो हैं, सही, इसके अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे फजल अली, राइट। इनके अध्यक्ष कौन है, फजल अली। ये सुप्रीम कोर्ट थे उस टाइम, मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। सही, ये क्या थे, अपने आप में सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे थे बच्चा, यहाँ पे जज थे, मतलब जस्टिस। एंड देन आप इसे ऐसे समझिए, यहाँ पे फजल अली अध्यक्षता कर रहे थे किससे, राज्य पुनर्गठन आयोग। दीदी अब ये ऐसा मुद्दा बन चुका था जहां पे मेरे देश मतलब भारत में अब जो राज्यों के बीच में भाषाओं की जो बात थी बहुत सारे राज्यों से उठ रही थी बच्चा, राइट है। तो ऐसा ही डिवाइडेशन करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, अब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इनसे कहा गया भाई आप डिसाइड करिए, राइट है। तो राज्य पुनर्गठन से आयोग के जो अध्यक्ष है बच्चों ध्यान देना, फजल अली। जबकि यहीं पे अगर मैं इसके सदस्यों की ही बात करूं, सही, यहाँ पे इनके मेंबर थे, नंबर 1 था बच्चा हृदयनाथ, सही, हृदयनाथ कुंजरू। सवाल आया हुआ है ये, सही, तो आप ध्यान रखते हैं हृदयनाथ कुंजरू। जस्ट दूसरे मेंबर कौन थे, तो एम पनिनकर, सही, दूसरे मेंबर कौन थे, एम पनिनकर। तो यहाँ पे इन दोनों सदस्यों की सहायता से, और प्लस अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, फजल अली था। इन तीनों ने बच्चे क्या दिया, यहाँ पे बना दिया राज्य पुनर्गठन आयोग, राइट है। अब इसी आयोग की बच्चे ध्यान देना यहाँ पे रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट कब आई थी, यहाँ पे 1953 में ये बनाया गया था। बहुत प्यार से समझना, 1953 में ये बनाया गया था, और यहीं पे 1956 में यहाँ पे क्या आता है बच्चा, एक रिपोर्ट फाइनली आती है, और उसका नाम दिया जाता है यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राइट है। यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और उस अधिनियम का नाम होता है ईयर कौन सा होता है, 1956, राइट। और ये आपका बच्चा ध्यान देना 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 7वां, तब 1956 में। और यहाँ पे डिवाइडेशन, या कह लीजिए ये क्या था, जब इसका गठन होता है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, तो अब भारत में डिसाइड होता है कि भारत में क्या होगा, भारत में बच्चे बहुत प्यार से ध्यान देना 14 स्टेट होंगे। क्या होंगे, 14 स्टेट होंगे। और यहीं पे आपका उस टाइम 6 यूनियन टेरिटरी होंगी। मतलब भाषाओं के आधार पे अब राज्य दोनों बांटते, ABCD वाला फॉर्मूला खत्म किया गया, और फजल अली की अध्यक्षता में ये डिसाइड हुआ कि राज्यों का जो पुनर्गठन है 8 नवंबर, राइट, यहाँ पे ध्यान देना 8 नवंबर 1956 से जो आपके राज्य होंगे वो कैसे होंगे बच्चा, भारत में टोटल यहाँ पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी होंगे। वर्तमान समय में अब कितने राज्य हैं, 28 स्टेट हैं, और कितना यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरी हैं, राइट, कितना 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये वर्तमान की बात है, और ये हमारे संविधान में 8 नवंबर 19
उस 56 में जो आपके राज्य बने थे वो बच्चा 14 राज्य बनाए गए थे। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपने समझा, जाना, पहचाना या देखा क्या कि पहले हमने हैदराबाद या पहली जो जूनागढ़ और रियासतों को कवर किया, उसके बाद कमेटियां, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग। बच्चा ये सबसे लीजेंड तरीका है आपको एक छोटे से छोटे टॉपिक को भी कवर करने का। इसके बाद धीरे धीरे राज्य बने, जैसे 15वां राज्य बना महाराष्ट्र और गुजरात, राइट। चलिए मैं बहुत छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूं। यहां पे आपका एक राज्य है यहां पे महाराष्ट्र एंड यहां पे सॉरी चलिए बच्चा अब करते हैं बात शुरू। यहां पे होता क्या है बच्चा, यहां देखिए ये पहले उस टाइम था एक गुजरात स्टेट। सही बात। तू एक मूवी याद है, मूवी मैं बताता हूं, रुस्तम मूवी याद है, रुस्तम, उसमें क्या बोलता है, बात उस दौर की है जब महाराष्ट्र और गुजरात एक हुआ करते थे। मतलब बच्चा ध्यान देना, महाराष्ट्र और गुजरात, इसी गुजरात से टूटते यहां पे एक नया राज्य बनाया था महाराष्ट्र, राइट है। और ये तब बनाया था 1960 में, राइट। तो ऐसे करके यहां पे जो 15वां स्टेट बना है वो कौन सा है बच्चा, यहां पे महाराष्ट्र। 15वां स्टेट कौन सा बना है, महाराष्ट्र। इसके बाद यहां पे आपका यहीं पे पूर्वोत्तर राज्यों में एक स्टेट है नागालैंड, राइट, नागालैंड 1963 में, राइट। ये कौन सा स्टेट बना, यहां पे 16वां स्टेट। फिर भारत में एक नया राज्य बनाया, ये भी मतलब नागा उसकी आपके असम राज्य से तोड़ते। नेक्स्ट आइए, इसके बाद यहाँ पे बच्चे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 18 यहाँ पे क्या हुआ करता था, एक पेप्सू राज्य था, राइट। ये क्या था, पेप्सू राज्य, हाँ जी पेप्सू। अब पेप्सू क्या होता है इसे समझ लीजिए। पेप्सू का मतलब है यहाँ पे पटियाला, पटियाला पैथनी, पटियाला बस जन है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब से, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, राइट। तो पंजाब एंड मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन, इसे बोलते थे पेप्सू राज्य। इसमें क्या हुआ मेरे बच्चा, यहाँ पे 1966 में 1966 में जो ये आपका पेप्सू राज्य था, इसमें आपका सहा आयोग बैठा। एक कौन सा आयोग बैठा, सहा आयोग। और इस सहा आयोग ने यहाँ पे सहा आयोग, आयोग तो मतलब है यहाँ पे कमीशन। इस सहा आयोग ने क्या दिया मेरे बच्चा, यहां पे जो पेप्सू राज्य था इसका डिवाइडेशन किया। सी इसका डिवाइडेशन किया, और डिवाइडेशन किस आधार पे, भाषा के आधार पे। इसी पेप्सू राज्य को 4 भाग में डिवाइडेशन कर दिया, राइट है। इस साथ इतने भाग में कर दिया बच्चा, ध्यान देना, इसे 4 भाग में बांट दिया। मतलब पंजाबी भाषा के आधार पे पंजाब रखा, एंड यहाँ पे एक नया स्टेट और आपका पहले यूनियन टेरिटरी स्टेट बनाया हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी या कुमाऊं भाषा के आधार पर। सही, कुमाऊं भाषा के आधार पर क्या बना दिया, यहाँ पे हिमाचल, एंड यहाँ एक हिंदी भाषा के आधार पर कौन सा बनाया, हरियाणा, जो कि आपका 17वां स्टेट था। बच्चे ध्यान देना कौन सा स्टेट है, 17वां। एंड यहाँ पे चंडीगढ़, इसे क्या करा यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ही बना दिया। तो बच्चे यहाँ पे समझना आपका 17वां स्टेट कौन सा है, हरियाणा। एंड देन यहाँ पे 1967 में, इसके बाद 1971 में आपका 17 एंड 18 स्टेट कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश। फिर आपका मणिपुर, त्रिपुरा 190, फिर 72 में आपका मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया एंड त्रिपुरा। देन यहाँ पे आपका मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये क्या बने यहाँ पे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे ये हैं आपके 18 के बाद 19, 20 और 21वां स्टेट। सही, ये कौन से स्टेट है, 19, 20 और 21। जबकि यहीं पे अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम की बात करूं तो बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिक्किम। और सिक्किम में उस टाइम राजा यहाँ का किंग हुआ करता था चांदयाल, यहाँ का किंग कौन था, चांदयाल। और अपने देश की पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। मैं आर्टिकल नंबर 2A इससे रिलेटेड सारा पढ़ा चुका हूँ। मतलब
मतलब आपको ध्यान रखना है 16 क्या द्वारा 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 द्वारा यहाँ पे इसे बना दिया 22वां स्टेट, राइट है। भारत में क्या द्वारा 22वां राज्य है, जबकि इसके बाद यहाँ पे 23, 24, 25, तो इसमें क्या हुआ बच्चा 1987 में 1987 में अपने देश में यहाँ पे बच्चे ध्यान देना आपका एक तो मिजोरम से मिजोरम, एक अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल एंड यहाँ पे प्रदेश प्लस गोवा, इन तीनों स्टेट को क्या बनाया गया बाद में, मतलब 22वां, और ये कौन से स्टेट हो गए 23, एंड ये कौन से हो गए बच्चा 24, और ये कौन से स्टेट हो गया 25 स्टेट तक आपको यहां से कवर हो जाएगा। एंड देन आपसे अगर बात की जाए एग्जाम्पल मैंने इसका लिया भी था, एग्जाम्पल में 2000 ईयर थी, अगर बात की जाए सन 2000 थी, तो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ था आपका 3 नए राज्य बने थे, किससे, एक तो आपका छत्तीसगढ़ से टूटते कौन सा बनाया था यहाँ पे ध्यान देना बच्चा झारखंड से, सॉरी यहाँ पे इनसे तोड़ते क्या बनाया था छत्तीसगढ़ से तोड़ते क्या बनाया था मेरे बच्चा, यहाँ पे आपका बनाया दिया था छत्तीसगढ़ से तोड़ते, यहाँ पे आपका एमपी से, सॉरी पुराना स्टेट का नाम था यहाँ पे एमपी, सी यहाँ पे पुराना स्टेट कौन सा है एमपी, इससे तोड़ दे क्या बना दिया छत्तीसगढ़, जबकि यूपी से तोड़ दे क्या बना दिया था बच्चा उत्तराखंड, और बिहार से तोड़ दे यहाँ पे कौन सा स्टेट बनाया उसका नाम था झारखंड। तो इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पार्ट आर्टिकल नंबर 3 में, तो आपको ध्यान देना होगा 22, 23, 25, 26वां स्टेट कौन सा है यहाँ पे छत्तीसगढ़, एंड 27वां स्टेट कौन सा है उत्तराखंड, और 28वां स्टेट कौन सा बना फिर भारत में यहाँ पे झारखंड। तो बच्चा यू नो वेरी वेल, इसके बाद यहाँ पे 2 जून 2014 सही 2 जून 2014 इसमें क्या हुआ था तेलंगाना, राइट है, यहाँ पे तेलंगाना भारत में आपका क्या दिया था 29वां स्टेट बना, 28 यहाँ पे, तो 29वां राज्य कौन सा है आपको ध्यान रखना होगा तेलंगाना। इसके बाद अगर फाइनली एक छोटे से बात पे बात की जाए यहाँ पे, अब ध्यान देना बच्चा, जो आपका 5 अगस्त से 5 अगस्त 2000 यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को हुआ क्या था कि जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर राज्य को क्या करा या कह लीजिए आर्टिकल नंबर 370 क्या कर दिया यहाँ पे खत्म, मतलब 370 भी खत्म एंड स्टेट का दर्जा भी खत्म। तो इस दिन अब क्या बचा बच्चा मेरे भारत में फिर से 28 स्टेट रह गए, एंड देन यहाँ पे आपका 7 यूनियन टेरिटरी थे, कितने थे 7, 6 देश आजादी पे, 7 चंडीगढ़, थोड़ी थोड़ा टाइम टू टाइम बदला है। देन यहाँ पे अब ध्यान देना बच्चा दूसरे डायग्राम में 5 अगस्त के बाद अब 31 अक्टूबर राइट 1947 को अपने देश में 28 तो हैं स्टेट, क्योंकि जम्मू कश्मीर खत्म हो गया है, प्लस यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर था इसका क्या बना दिया यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, और वो भी 2 भाग में, एक तो बच्चे यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर प्लस L&D मतलब लद्दाख, सही जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये क्या बना दिए दोनों यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑलरेडी 7 थे और 2 और जुड़ गए, तो 7 और 2 तो बच्चे टोटल कितना हो गया यहाँ पे 9, टोटल कितना हो गया 9। तो 31 अक्टूबर को अपने देश की कंडीशन ये थी यहाँ पे 28 स्टेट थे, 9 यूनियन टेरिटरी थे। लेकिन इसके बाद बच्चा फिर चलना थोड़ा सा है, यहाँ पे अब क्या होता है 26 जनवरी 2020 में यहाँ पे क्या होता है दमन दीव राइट प्लस दादर नागर हवेली, इन दोनों यूनियन टेरिटरी क्या बना दी जाती है 8 यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। मतलब अब फाइनली आपका भारत में 28 स्टेट हैं और वर्तमान समय में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो बच्चा यही ध्यान रखना, यही बात मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 1 यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत में 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। मैंने आज के इस सेशन में आपको लेते शुरू से हिस्टोरिकल रियासतों से लेते और वर्तमान समय तक, वर्तमान से मतलब बच्चा पार्टी आज 23 यहाँ पे 26 मई 2023 तक भारत में क्या है मेरे बच्चा यहाँ पे आपका
28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, कैसे कैसे बने सब थी पूरी डिटेल से बता दिया है। तो मेरे बच्चे पार्टी ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही हम विस्तार मतलब एक तरह से डिटेल से नहीं, बट जो चीज सवाल एग्जाम में आएगा या आ सकता है या पूछ सकता है उन सब पे यहाँ पे एक बारीकी से पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही खतरनाक, ऐसे ही विस्फोटक अंदाज के लिए अगली जो क्लास होगी उसमें ऑब्जेक्टिव लेने थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एक असाइनमेंट तौर पे होता है। आप तो करते नहीं हो इतनी मेहनत, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ आपको लेकर आता हूं ऑब्जेक्टिव क्लास, और यहां पे सब्जेक्टिव या कह लीजिए इस तरह से पढ़ाना आपको क्या करता है बच्चा, यहां पे मजबूत करता है एक पॉइंट को। तो आपके इन पॉइंटों को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है, उसी जिम्मेदारी को लेते हुए मैं शिवम कोहली आपको एक आसान कह लीजिए एक बोल या कह लीजिए स्पेशल फॉर्मूला फॉर्म में एक जीएस को याद कराने की क्या हूं बच्चा, अपने आप में ध्यान दीजिएगा एक गारंटी के तौर पर आ रहा हूं। तो आज से इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।